मैं पैदा हुआ था नजफगढ़ में। मेरे फादर का नाम कृष्ण कुमार है, मेरी मदर का नाम कृष्णा है। जो मेरी स्कूलिंग थी वो मेरे घर से 10 घर छोड़कर थी। एक प्राइवेट स्कूल होता था उस समय। 10th के बाद जो 10th की छुट्टियां आती हैं उसमें मैंने क्रिकेट सीरियसली खेलना शुरू किया। नजफगढ़ में एक क्लब होता था उस समय, सन माउंट क्रिकेट क्लब। तो उसमें कोच होते थे शशि काले, तो उन्होंने कोचिंग दी। तो जब मैं उनकी वहाँ गया प्रैक्टिस करने क्लब में, तो 2-3 नेट सेशन के बाद ही उन्होंने कहा कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे जाइए। तो मैंने उनसे पूछा आगे कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि आप नजफगढ़ से बाहर किसी और दूसरे स्कूल में एडमिशन लीजिए जहाँ पर क्रिकेट हो। तो उन्होंने मुझे भेजा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी, जहाँ पर मिस्टर A.N. शर्मा जी कोच थे। जब मैं शर्मा जी के पास पहली बार गया, उन्होंने मुझे 3 दिन लाइन में खड़ा रखा। 3 दिन मुझे ना बैटिंग मिली, ना बॉलिंग मिली, ना फील्डिंग मिली। तो चौथे दिन जब मैंने बैटिंग की तो मुझे 4 बॉलें मिली खेलने को। तो मैंने अपने कोच A.N. शर्मा जी से पूछा, 4 बॉल के बाद आपने बाहर बुलाया सर, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा था कि आप वाकई में क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप बरसाती मेंढक हैं। 4 बॉल के बाद मैंने क्यों निकाला, क्योंकि वो जो 4 बॉलें आपने खेली हैं मेरी एकेडमी में, आपसे बेहतर और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और वहाँ से मेरी एक्चुअली सीरियस क्रिकेट स्टार्ट हुई। काफ़ी बार मैं ट्रायल्स पे गया अंडर 16, अंडर 19 की, लेकिन कभी पिक नहीं हुआ। तो जब मैं जामिया यूनिवर्सिटी में ट्रायल देने गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट ईयर में पहली बार मुझे यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिला। जो वहाँ के कोच थे उन्होंने मुझे एक और क्लब से खेलने को बोला। उस क्लब का नाम था मद्रास क्लब, और मद्रास क्लब के जो कोच थे वो सतीश शर्मा जी थे। तो उन्होंने एक मैच रखा दिल्ली स्टेट अंडर 19 11 वर्सेस जामिया 11। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये पहला और आखिरी मौका है आपके। उस मैच में मैंने लगभग 150 रन बनाए, 17 छक्के मारे, एक भी छक्का ग्राउंड के अंदर नहीं गिरा, सब ग्राउंड के बाहर गिरे। तब पहली बार सिलेक्टर्स और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो थे DDCA की, उनकी नज़रें खुली। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है, तो मेरे कोच ने बताया ये हर साल ट्रायल पे आता है बट इसे पिक नहीं किया जाता अंडर 16 अंडर 19। मेरी लाइफ में भी ऐसा समय आया था जब मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं क्रिकेट में आगे निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। जब मुझे सिलेक्शन नहीं होता था अंडर 19 में, तब मैं भी हताश होता था। मैं भी सोचता था छोड़ दूं, पढ़ाई ख़त्म करके अपने फादर का बिजनेस करूं या कोई नौकरी ले लूं अच्छी सी। बट लेकिन सडनली मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर आया कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मुझे अंडर 19 खेलने को मिली स्टेट के लिए। वहाँ से मैं नॉर्थ जोन खेला, वहाँ से मैं अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुआ। वहाँ से वापस आया तो दिल्ली रणजी ट्रॉफी की टीम में सिलेक्ट हुआ। वहाँ से नॉर्थ जोन खेला। तो सब कुछ 1 साल के अंदर इतना हो गया। लेकिन उस 1 साल से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद मैं खेल ही नहीं पाऊँगा। तो ये सब हर एक बच्चे की लाइफ में ये पीरियड आएगा। लेकिन उस समय मुझे खुद पर भरोसा था। मुझे लगा था कि शायद मुझे मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत का फल मिलता है। जब मैं DDCA में प्रैक्टिस करने गया तो किसी ने मुझे कहा कि मैं आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन करा सकता हूँ, कुछ पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने मना किया। मैं अंडर 19 की टीम में पिक हुआ इंडिया की में। सब लोगों ने मुबारकबाद दी और हम लोग अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गए 1998 जनवरी में साउथ अफ्रीका में। जाने से पहले जब श्रीकांत से मिला होटल में, तब उन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि मैंने आपकी इनिंग देखी थी और आपका सिलेक्शन उसी दिन हो गया था। तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो मुझे अपनी टीम का विवर रिचर्ड कहते थे उससे। तो मैं बड़ा हंसता था। तो मैं कहता था कहाँ विवर रिचर्ड सर और कहाँ मैं बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन बड़ा होकर तू भी बड़ा बनेगा और विवर रिचर्ड जैसा बनेगा। खैर उस समय वो सब सपने थे, बाद में वो धीरे धीरे पूरे होते चले। देखिए, जब मेरे घर वालों को ये तो पता थी मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ ये नहीं पता थी। ये उनको तब पता चली जब मैं पहली बार अंडर 19 इंडिया की टीम के लिए सिलेक्शन हुआ, क्योंकि तब मेरे को ओवरसीज़ जाना था पहली बार कि साउथ अफ्रीका। तब उनको पता चला कि ये क्रिकेट कोई गेम खेलता है। उससे पहले तो ये पता था ये खेलता है, बस बाहर जाता है। कभी उन्होंने पूछा नहीं, उनको पता भी नहीं थी क्रिकेट क्या होती, क्योंकि उन्होंने कभी देखी भी नहीं। तो शायद मेरा मैच पहली बार उन्होंने TV में देखा जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया था। उनका एक ही मानना था कि भाई क्रिकेट आपको शायद कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन आपको पढ़ाई आगे तक ले जाएगी, नौकरी दिलाएगी, आप अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर सकते हो। तब उनकी ये राय थी कि आप खेलो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप फेल हुए या पढ़ाई छोड़ी आपने, उस दिन आपको हमारा बिजनेस संभालना पड़ेगा या कोई नौकरी। जब बच्चा पैदा होता है तो शायद भगवान उसको भेजता है कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, सब ये उस लिखा होता है कहीं ना कहीं। लेकिन डेस्टिनी भी तभी पूरी होती है जब आपको खुद पर भरोसा हो। कि आपको खुद पर भरोसा है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है कि आप वो पा सकते हैं, वो सिर्फ हार्ड वर्क से ही मिल सकता। मैं नजफगढ़ से फिरोजा कोटला जाता था। 783 नंबर नजफगढ़ से शहीद भगत सिंह टर्मिनल, ये एक बस का रूट था।
लगभग 2.5 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने में। कभी कभी ट्रैफिक मिला तो 3-4 घंटे भी हो जाते थे बस में। उस भारी बस में किड बैग को लेकर बैठना, और जब आप शहीद भगत सिंह टर्मिनल पर उतरते थे वहाँ से फिरोजशाह कोटला तक पैदल जाना, तो ये हार्डवर्क था मेरा जो बाद में पे किया। और ये मेरा डेली का रूटीन था जब मेरी प्रैक्टिस होती थी, ट्रायल्स होते थे या मैचेस होते थे, क्योंकि उस समय ना मेरे पास स्कूटर था ना कार था। पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद मैंने स्कूटर खरीदा, पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद मैंने कार खरीदा। लेकिन शायद आपके माँ बाप आपको आज ही स्कूटर देते हैं, आज ही कार में छोड़ के आते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है। डर मुझे इसलिए नहीं लगता था मेरे खेल में, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने वो अपना होमवर्क किया हुआ, मेरा सारा हार्डवर्क मैंने किया हुआ है। तो अब डरना किस चीज़ का? कोई भी खेल है वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्योंकि किसी भी खेल को खेलते हो इंजरी हो सकती है, और ऐसी इंजरी भी हो सकती है कि किसी में आदमी मर सकता है, किसी में वो ऐसा इंजर हो सकता है कि दोबारा कोई खेल ना खेल सके। 2011 का वर्ल्ड कप था और उससे पहले मेरा बाइसेप टेंडेंट जो था वो ख़राब हो गया और टूट गया, मैं कहूँगा। अब मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा था, थ्रो नहीं मार पा रहा था, और पूरा वर्ल्ड कप मैं उस बाइसेप टेंडेंट टेयर में खेला। 30 सर्कल में फील्डिंग की और बैटिंग करता रहा। वर्ल्ड कप जीते, खुशी हुई। उसके बाद IPL भी खेला, तो IPL खेलने के बाद मैंने सर्जरी कराई। तो लगभग पूरा वर्ल्ड कप और IPL लगभग 4 महीने के करीब मैं वो दर्द बाइसेप टेंडन का सहता रहा। तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको दर्द सहते हुए काम करने होंगे या खेलना होगा। और कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो जो दर्द का डर है अगर उसको सह लोगे तो उसके आगे जीत ही जीत। कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे Whipped and whipped well. Terrific shot.